हेलो एवरीवन, हमारे न्यू टॉपिक का नाम है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री को बच्चे बहुत ही डिफिकल्ट से टॉपिक मानते हैं, लेकिन आपको इसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम टिग्नोमेट्री को नंबर ऑफ एग्जाम्पल के साथ, नंबर ऑफ वे से, नंबर ऑफ ट्रिक्स के साथ, नंबर ऑफ फार्मूलाज के साथ करेंगे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है ट्राइगोनन और दूसरा वर्ड है मेट्रन। ट्राइगोनन का मीनिंग होता है ट्राइएंगल माने त्रिभुज, और मेट्रन का मीनिंग होता है मेजर। यानी कि टिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जिसके अंदर हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइएंगल। अब ट्राइंगल के अंदर हम क्या मेजर कर सकते हैं? सो कंसीडर करते हैं हम एक ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल हमारे पास है ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर तीन साइड्स है। साइड AB, एक साइड है BC और एक साइड है CA, यानी कि 3 साइड्स और 3 इसके एंगल्स है। इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक एंगल, एंगल A, एंगल B और एंगल C, 3 एंगल्स। सो टिग्नोमेट्री के अंदर हम 3 साइड्स और 3 एंगल्स की मेजरमेंट करते हैं। टिग्नोमेट्री के अंदर हम एक स्पेशल टाइप की ट्राइंगल के साथ डील करते हैं जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल या फिर राइट ट्राइंगल, या फिर इसको हिंदी में समकोणी त्रिभुज कहते हैं, पंजाबी में भी समकोणी त्रिभुज कहते हैं। समकोणी त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे इस केस के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर बी जो है वो 90 डिग्री है। अभी इस ट्राइंगल की जो 3 साइड्स है AB, BC और CA, इनकी नेमिंग इस तरह से की जाती है कि जो साइड 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हो उसको हाइपोटेनस बोला जाता है, जिसको हम कर्म से H से डिनोट करते हैं, उसको हिंदी और पंजाबी में कर्म बोला जाता है, जो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ओके, यदि हम थीटा यहाँ पर कंसीडर करें, जो थीटा एंगल के सामने वाली साइड होगी उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, P से डिनोट किया जाता है, और हिंदी पंजाबी में इसको लंब बोला जाता है। तो इस केस में परपेंडिकुलर BC है। जो थर्ड साइड रह जाती है AB, जिसके ऊपर थीटा और 90 डिग्री दोनों हो, उसको हम बेस बोलते हैं, यानी कि B से डिनोट करेंगे, और जिसको हिंदी और पंजाबी में आधार बोला जाता है। इसी ट्राइंगल को हम दोबारा ले, ट्राइंगल ABC को, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोणी त्रिभुज है, बिकॉज इसके अंदर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यदि एंगल मैं इस बार थीटा यहां पर कंसीडर करता हूं तो क्या होगा? देखो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने तो क्या था? हाइपोटेनस, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, क्योंकि 90 डिग्री एंगल फिक्स है तो हाइपोटेनस भी फिक्स रहेगा। अब मैंने थीटा चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा? बेस और परपेंडिकुलर की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अब थीटा डिग्री जो है उसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। जैसे कि ऊपर वाले केस में हमने किया कि थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इस बार थीटा की पोजीशन चेंज होगी तो परपेंडिकुलर की पोजीशन भी चेंज होगी। अब जो थर्ड साइड रह गई, जिसके ऊपर थीटा और 90 डिग्री दोनों हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल की एक खास प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, जिसके अंदर B जो 90 डिग्री है और B 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है वो हमारी हाइपोटेनस है। ओके, मान ली थीटा यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हमारी परपेंडिकुलर, ये हमारी बेस है। जो खास प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्राइंगल की वो ये है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि मैं जब ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा? जो ट्राइंगल की बाकी दोनों जो साइड बची है उनके सम के स्क्वायर के इक्वल होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, जिसका आगे क्वेश्चंस के अंदर हम यूज करेंगे। अब हम टिग्नोमेट्री की मेन पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जो है T रेशो, यानी कि टिग्नोमेट्रिक रेशो या फिर त्रिकोणमिति अनुपात। ये बेसिकली 6 होते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल जो है ABC, ये एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर B 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड जो है हाइपोटेनस है, और यदि थीटा यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। सो टिग्नोमेट्री की जो रेशो है वो कैसे होंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यदि हम इन दो साइडों की रेशो लें इस एंगल के लिए, सो वो होता है साइन थीटा। यदि हम बेस और हाइपोटेनस की रेशो ले, बेस और हाइपोटेनस की इस एंगल के लिए, तो वो है कोस ऑफ एंगल थीटा।
यदि मैं परपेंडिकुलर और बेस की रेशो लूं P डिवाइड बाय B, इस एंगल के लिए ये है टेंजेंट ऑफ थीटा। सो साइन थीटा होता है P डिवाइड बाय H, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग होगी BC डिवाइड बाय AC। कोस ऑफ एंगल थीटा जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो वो होगा AB डिवाइड बाय AC। और टेंजेंट जो थीटा है P डिवाइड बाय B, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सो वो होगा BC डिवाइड बाय AB। इसको हम लर्न भी कर सकते हैं आसान ट्रिक से। वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। सो साइन के लिए P बाय H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस के लिए B बाय H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट के लिए P बाय B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी इन तीनों के तीन उल्टे भी होते हैं, वो है कोसेक ऑफ एंगल थीटा, सेक ऑफ एंगल थीटा और कोट ऑफ एंगल थीटा, यानी कि कोसिकेंट, सीकेंट और कोट टेंजेंट। ये क्या होते हैं? कोसेक जो है वो साइन का ऑपोजिट है, यानी कि कोसेक की वैल्यू होगी वो साइन की वैल्यू का उल्टा होगा, उल्टी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ H डिवाइड बाय P। सो H डिवाइड बाय P, साइन ऑफ एंगल का एंगल थीटा जो था P डिवाइड बाय H था, और कोसेक ऑफ थीटा जो होगा वो H डिवाइड बाय P होगा। यानी कि ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यदि हम देखेंगे सो ये होगा हाइपोटेन्यूज यानी कि AC डिवाइड बाय परपेंडिकुलर यानी कि BC। ओके, सेक जो थीटा होगा वो कोस का उल्टा होगा। कोस जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि इसका हम उल्टा कर देंगे, ये आ जाएगा AC डिवाइड बाय AB। और कोट जो एंगल थीटा है वो होगा टेंजेंट का ऑपोजिट उल्टा, P डिवाइड बाय B जो टेंजेंट का है, तो ये होगा B डिवाइड बाय P यानी कि AB डिवाइड बाय BC। ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है, मुझे लगता है उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमने ये देखा कि कोसेक थीटा जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल है। सो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कोसेक ऑफ एंगल थीटा। ओके, इसके अलावा हमने ये देखा कि सेक ऑफ एंगल थीटा जो है किसके इक्वल है? 1 अपॉन कोस ऑफ एंगल थीटा, यानी कि कोस थीटा के इक्वल। तो कोस थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन सेक ऑफ एंगल थीटा। इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि C का रिलेशन जो है वो S के साथ रहेगा, C का रिलेशन S के साथ रहेगा। ओके, इसमें से आपको एक लर्न करना है, यदि एक आता है दूसरा अपने आप बन रहा है। इसी तरह से इन दोनों में C का रिलेशन आप देख सकते हो। दूसरा जो बचता है, तीसरा जो थर्ड रहता है कि कोट ऑफ एंगल थीटा जो है, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा के इक्वल है, और यानी कि टेन थीटा किसके इक्वल है? 1 अपॉन कोट ऑफ एंगल थीटा के इक्वल। ओके, तो ये 3 है, इनको रेसिप्रोकल रिलेशन से भी जाना जाता है। जैसे कि हम फर्स्ट को पकड़े, यानी कि नंबर ऑफ फॉर्मूलाज आप ड्राइव कर सकते हो, आपको एक फॉर्मूला यदि आता है तो, यानी कि ये है कि साइन थीटा किसके इक्वल है? 1 अपॉन कोसेक ऑफ एंगल थीटा के, सो विच लीड्स टू साइन थीटा इनटू कोसेक ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू 1, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इक्वल टू 1। एक नया फार्मूला हमें और मिल गया। इसी तरह से जो कोस ऑफ एंगल थीटा यानी कि कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, वो इससे हमें क्या मिलेगा कि कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, सो विच इज इक्वल टू कोट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये 3 और फॉर्मूले इससे ड्राइव हो जाते हैं, आगे बन जाते हैं। नाउ हमें पता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो मैं काम करता हूँ, परपेंडिकुलर को भी h से डिवाइड कर देता हूँ यानी कि हाइपोटेन्यूज से, और बेस को भी h से डिवाइड कर देता हूँ यानी कि हाइपोटेन्यूज से। अब
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप रिकॉल कीजिए कि साइन थीटा किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा किसके इक्वल था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। सो ये साइन के लिए था p/h, कोस के लिए था b/h, और टेन के लिए है p/b। सो ये ऊपर वाला क्या बन गया, कोस, ऊपर वाला क्या बन गया साइन थीटा, और नीचे वाला क्या बन गया, नीचे वाला रेशो जो है वो है कोस थीटा के इक्वल। सो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। सो एक और नया रिलेशन हमारे पास मिल गया। अब हमें पता है, इसी को लेते हैं कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोट थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा 1 अपॉन कोट थीटा, और ये आगे किसके इक्वल था, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, सो कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, कोट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल थीटा। सो एक नए रिलेशन हमें दो और मिल गए कि टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा इक्वल टू कोस अपॉन साइन थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, जिसके अंदर B जो है 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस है। सो इस ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC के लिए साइन थीटा की वैल्यू होगी P डिवाइड बाय H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो वो होगा BC डिवाइड बाय AC। यदि एक नई ट्राइंगल और बनाते हैं हम इसी के अंदर, यानी कि इस हाइपोटेन्यूज को हम पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो अब एक नई ट्राइंगल मान लेते हैं AEF जो है वो बन गई। अभी एंगल यहाँ पर है 90 डिग्री, तो ये जो AF जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, और ये EF जो है वो हमारा परपेंडिकुलर, नया परपेंडिकुलर नई ट्राइंगल के लिए, और ये नया बेस है नई ट्राइंगल के लिए। सो इस ट्राइंगल AEF के लिए हम साइन ऑफ एंगल थीटा कैलकुलेट करेंगे, तो वो कितना होगा, P डिवाइड बाय H ही होगा। सो यानी कि वो किसके इक्वल आएगा, EF डिवाइड बाय AF। ये रहा EF दैट इज परपेंडिकुलर, और ये रहा AF यानी कि हाइपोटेन्यूज। सो आप इसके अंदर देखोगे कि ये साइन थीटा की वैल्यू है और ये भी साइन थीटा की वैल्यू है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि BC डिवाइड बाय AC किसके इक्वल है, EF डिवाइड बाय AF। ये शो करता है कि यदि एंगल सेम है, यानी कि इस केस के अंदर ये थीटा जो है हमारा सेम रहा था। यदि थीटा सेम है यानी कि एंगल सेम है, तो टिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो भी, उनकी वैल्यू भी सेम रहेगी, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम इस एंगल को चेंज ना करें। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास गिवन है ABC, जिसके लिए AC 5 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर और BC 3 सेंटीमीटर गिवन है। हमें साइन A कैलकुलेट करना है। साइन A यानी कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। सो साइन A यानी कि साइन जो होता है एंगल थीटा वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा 3/5। ओके, और अब हमें कैलकुलेट करना है साइन C के लिए, यानी कि एंगल अभी ये लेकर चलना। यदि एंगल हम ये लेकर चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा इस बार, और ये हमारा बेस बन जाएगा। सो इसके लिए क्या वैल्यू आएगी, यानी कि साइन C किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इस बार कितना है 4 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है इस बार 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज तो सेम है दोनों केस के लिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो गई है। सो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, दिस गिव्स 4/5 सेंटीमीटर, यानी कि साइन ऑफ एंगल C। देखो मैंने एंगल चेंज कर दिया, सो जो है टिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी चेंज हो गई। सो वी विल कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट।